मत बोलिए, इधर से बोलिए। क्या होते तुम, क्या होता है तू बोल रहा है क्या होता है? आप एक ऐसा ध्यान रखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नरेंद्र मोदी जी का लेटर है, इसके अनुसार बैठक होनी चाहिए। ये स्कीम से सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, उद्देश्य से आए खड़ा करे, ऐसा मत करिए। लाइन से चलिए, ऐसा मत करिए। नरेंद्र मोदी जी सुधार चाहते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में होना है, स्कीम होना चाहिए, उसकी जांच होगी, बैठे जांच करने के लिए। देखिए ये लेटर है, ये निकला हुआ 96 स्कीम है, 96 स्कीम पर बात करिए। मुख्यमंत्री बीमा योजना कहाँ पर बात करिए? अभी आदमी सिर्फ खड़ा करने आया है, हम आदमी नहीं, हम जनप्रतिनिधि दिए जाके। आदमी क्या होता है? बैठक में दूसरे का बैठना चाहिए, दूसरे इशू पे होगा, अध्यक्ष के मुख्यमंत्री जी की मुख्यमंत्री जी की स्कीम की बात कैसे हो सकती है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गठित कमेटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की 96 स्कीम है, नोटिफाइड है, और नोटिफाइड इस पर बात होनी है। क्या बात कर रहे हैं आप? गवर्नमेंट की स्कीम में क्या प्रोग्रेस है डूंगरपुर जिले की, बताओ, इसकी बात करेंगे। और दिशा की बैठक में स्पष्ट है, अध्यक्ष चाहेगा दूसरे इशू पे चर्चा हो सकती है, तो कैसे नोटिफिकेशन निकला हुआ, नोटिफिकेशन बात करने के लिए नोटिफिकेशन के बाहर नहीं होगा, हमारा भी पावर है। नरेंद्र मोदी जी ने जैसा आदेश जारी किया वैसा ही बैठक होनी चाहिए, भ्रष्टाचार होगा तो उसमें जांच कराएंगे। देखिए जैसे में भ्रष्टाचार हुआ तो मंत्री जेल गया, तो जाएगा जेल, लेकिन स्कीम की जो नोटिफाइड है उसकी बात करिए। डिपार्टमेंट वाइज क्या डूंगरपुर जिले को बर्बाद करना ऐसा है? डिपार्टमेंट वाइज जो है ना, आप लोग बर्बाद कर रहे हो, बर्बाद करिए, फिर क्या कह रहे हो आप? कभी ऐसे नोटिफिकेशन निकला हुआ है तो वैसे ही बैठक होगी, हर चीज को रिव्यू कर रहे हो, तो डिपार्टमेंट का प्रतिनिधित्व आप खुद कर लो। कौन सा डिपार्टमेंट को हम रिविजन करते हैं, उधर लोकसभा डिपार्टमेंट का प्रतिनिधित्व कर, जैसा भारत सरकार का नोटिफिकेशन है उन बिंदुओं पर चर्चा होनी चाहिए, उनको आप बता देना, उन बिंदुओं पर चर्चा होनी चाहिए। हाँ, उसी पर लीजिए, हमारे बिंदु रखेंगे हम। बैठक में बखेड़ा करना और आपने इस उद्देश्य को पूर्ण किया। भैया ऐसा है, भारत सरकार का आदेश जारी किया नरेंद्र मोदी की योजना है, 96 योजना है, 96 योजना को रिव्यू करिए। अभी ऐसे में दूसरी बातें करके महत्वपूर्ण बिंदु को कैसे छोड़ सकते? डूंगरपुर को भी विकसित भारत का हिस्सा बनाना है, डूंगरपुर जी विकसित भारत का हिस्सा बनाना है, और इसमें जो भी भ्रष्टाचार होगा वो मारे जाएंगे, लेकिन गाइडलाइंस के अनुसार चर्चा होगी। ये गाइडलाइंस आप पहले जानते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट अब बाबा अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानते और क्या हुआ? गाइडलाइंस ये भारत सरकार की गाइडलाइंस है, भारत सरकार की गाइडलाइंस कहाँ है? जिसकी बैठक होनी तो बिंदु में वही आएंगे, बिंदु में वही आएंगे, तो बिंदु आ रहे हैं, कौन सा है? बैठने में क्या दिक्कत हो रही है? सुनो, कहते नहीं 2 दिन तक बैठूंगा, लेकिन उन्हीं बिंदु पर चर्चा होगी जो इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ। इस नोटिफिकेशन में दरअसल बताओ जो नोटिफिकेशन लिखा हुआ उस पर चर्चा करिए। अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों के सदस्य जब हो जाएंगे उसके बाद अन्य बिंदु आएंगे, अन्य बिंदु शुरू में नहीं आएंगे, बाद में आएंगे, अन्य बिंदु, अन्य बिंदु सभी पे चर्चा 96 बिंदु पर चर्चा करो, बताओ उसके बाद अन्य बिंदु आएंगे। क्या स्थिति है आप वहीं से फिर बताएंगे हम आगे क्या करना है, और सबको नोटिफिकेशन दीजिए, इस स्कीम से बाहर बात न करें, और मिनट्स भी वैसे करना चाहिए, उसके बाहर बात कर रहे हो, जनरल नेतागिरी कर रहे हो, इधर है ये मीटिंग चाहते हो बर्बाद करना चाह रहे हो बैठक को, क्या दिशा की बैठक को बर्बाद, दिशा की बैठक का नोटिफिकेशन ये, इससे बात करेंगे, इनका जिनकी जिम्मेदारी है इन बिंदु पर बात करें। तुम बताओ क्या चले, कैसे चले, तुम क्या होता है, कैसे बात कर रहे हो? दिमाग मत खाना, कैसे बात कर रहे हो? तुम क्या होता है? खड़ा करने कैसा होता है? खड़ा करने आए आप, तुम क्या होता है? हम अपने मुद्दों पर इंतजार करते हैं, तुम क्या होता है? बोलने का तुमको क्या होता है? मैं आप करके बात कर रहा हूँ, जब गवर्नमेंट का ऑर्डर है, गवर्नमेंट के ऑर्डर से बैठक होगी, चलने दो, क्या चलने दो? जो बिंदु है उस बिंदु पर चर्चा करिए, योजनाओं के बारे में बात करिए, और ऐसा मिनट नहीं चाहिए। हम गाइडलाइंस के लिए, संविधान के लिए हम बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? लड़ाई करनी हो तो बाहर आ जाना, बाहर क्या जाना, ऐसा नहीं है। देखिए मैदान में आओ, देखिए ऐसे धमकी देने से काम नहीं चलता। भारत सरकार ने ऑर्डर जारी किया, धमकी कैसे दे रहे हो? कैसे धमकी दे रहे हो? भारत दे रहे हो, हम नहीं दे रहे। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अंतर्गत ऑर्डर जारी किया, धमकी कैसे दे सकता? बाहर आ जाओ, सब क्या होना चाहिए? नहीं, कौन धमकी दे रहे हैं? कौन धमकी दे रहे हैं? आपको काम कर रहे हैं क्या? आपको ध्यान रखना, धमकी कौन दे रहा है? राजनीति करनी है बाहर जाओ, राजनीति का विषय नहीं है, हम सरकार की बात कर रहे हैं। जो ऑर्डर है इस ऑर्डर के अनुसार ही चर्चा होनी चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। जरूर जो ऑर्डर जारी किया भारत सरकार का ऑर्डर है, भारत सरकार की योजना आप एक सभी अधिकारी लोगों को डूंगरपुर जिले की चिंता है। देखिए हमें एक एक की चिंता है, हमें एक एक की चिंता है, जो लोग भटक रहे हैं उनकी भी हमें चिंता है, और डूंगरपुर का विकसित भारत का हिस्सा बनाना है। केवल ऐसा नहीं ऐसे ही से बात नहीं करनी, जो गाइडलाइन से वैसी चर्चा होनी चाहिए। के लिए ये सारा ड्रामा हो रहा है, जो भारत सरकार को गाइडलाइन जारी है वैसी ही मीटिंग होनी चाहिए। और जिस प्रकार से लोग तू करके बात करते हैं, तो ये डूंगरपुर का क्या हाल हो रखा है? किससे बात कर रहे हैं? वो धमकी दे रहे हैं हमें धमकी दे रहे हैं, महाराज वैसे धमकी दे रहे हैं, सब क्या हो रहा है? आपको भाषण देना तो भाषण नहीं देना, कह रहा हूँ मैं। अरे मुझे छोड़ो, क्या बना दिया डूंगरपुर को? किसने बनाया डूंगरपुर को ऐसा धमकी देने वाला? आतंक मचाने आगे छोड़ो इस बात को, हम तो सही बात कर रहे हैं, कुछ बातें कहेंगे, हमको तू कहेंगे, अपन को कुछ नहीं बोल रहे हैं, हमको तू कहेंगे, और बाहर निकल के धमकी देंगे। सारा भाषण ये कौन सी विचारधारा, कहाँ से लाया ये?
ये ध्यान रखना चाहिए, कहाँ से विचार लाए हो ये? उद्देश्य आज बखेड़ा करना है, इस बैठक को बर्बाद करना है। उन्होंने भी कहा बैठक ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार जो सरकार बनी हुई है और सरकार का आदेश है, वैसे ही बैठक होनी चाहिए हर एक बिंदु पर। 96 बिंदु है, सभी साथी उसके बाद क्यों होना चाहिए? एक बार इनका भाषण सुन लेते सभी। मैंने सभी अधिकारी नोट कर ले भाई, मैंने टीम